आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जल बत्ती जीवन को चेतन काटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। सर्वप्रथम नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी है। पेशे से राजभाषा अधिकारी हूँ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और मन से मस्तिष्क से शोध करती हूँ। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी किया हिंदी साहित्य में, और रचनाधर्मी हूँ, कविताएं लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ कविताएं, गीत। और क्योंकि स्थानांतरित व्यवसाय है, नौकरी में हूँ, तो अभी मुंबई स्थानांतरण हुआ, तो वहाँ पर कपिल शर्मा जी की अभी बात हो रही थी, तो उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। क्राइम पेट्रोल में भी कुछ अदाकारी की। एक कलाकार कवि मन जो कुलाचे मारता है, सीमातीत आकाश में उड़ना चाहता है, तो उसको एक बार मैं बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देती हूँ ऐसे लोगों को जो मंच प्रदान करते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, एक बार ज़ोरदार तालियाँ। आदरणीय, परम आदरणीय प्रवीण आर्य जी मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनके निवेदित कि आज की भागम भाग और इतनी व्यस्त ज़िंदगी में संवेदनशीलता को बचाए हुए जो इस मंच के माध्यम से काव्य को के प्रवाह को आगे ले जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आज भाभी जी से भी मुलाकात हो गई तो बहुत खुशनसीब हूँ। और परम आदरणीय सुनहरी लाल जी भी बैठे हैं, शायद अभी उनको स्मरण नहीं होगा। आज से 4-5 वर्ष पूर्व जब दिल्ली में थी तो गाज़ियाबाद के एक बड़े कवि सम्मेलन में आपके साथ मंच साझा करने को मिला था। मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। उसके साथ ही सतमोला कवियों की इस चौपाल से एक खुशखबरी आप सभी से साझा करना चाहती हूँ कि इस 15 अगस्त 2019 को टोरंटो में मुझे सौभाग्य मिल रहा है
कि मैं अपने भारतीय जो हमारा प्रतीक है, हमारा झंडा, उसको लहराने हम जा रहे हैं, काव्य की यात्रा को आगे बढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे जो परमपिता परमात्मा, मेरे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, और गुरुजी, उनको सादर नमन है। तो 2 पंक्तियाँ उनके लिए निवेदित, छोटी छोटी कविताएं कहती हूँ, आप सभी के समक्ष रखती हूँ। करते हो गुरुजी तुम सब कर्मों के हिसाब, तुम ही तो हो मेरे सभी सवालों के जवाब, कष्टों में भी देते रहे तुम हौसलों की माल, गुरुजी ये तेरा प्यार है, ये तेरा ही दुलार, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कबीर की पंक्तियां हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, अब बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। उन गुरुजी के चरणों में निवेदित मेरा गीत कि तेरे दर पे जो भी आया दुखों का मारा, तूने हमेशा उसको दरबार है तारा, तेरे दर पे जो भी आया दुखों का ये मारा, तूने हर बार उसको दुखों से तारा, कष्टों में भी देते रहे तुम हौसलों की मार, गुरुजी ये तेरा प्यार है, ये तेरा चमत्कार, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत शुक्रिया। और हमारे नारी सशक्तिकरण का समय है और मेरा एक संस्था हम लोग चला रहे हैं, काव्य सृजन महिला मंच। उसका अभी 30 जून को हमने कार्यक्रम किया था। परम आदरणीय बड़े भाई साहब प्रवीण नारद जी का भी हमें मंच पर सानिध्य मिला। मैं सभी नारी शक्ति का आह्वान करते हुए 4 पंक्तियाँ सभी नारी सशक्तिकरण की ओर से निवेदित करती हूँ। उसने खोले हैं पंख, उसने खोले हैं पंख, तू अब आवाहन तो देख, उसने खोले हैं पंख, तू अब आवाहन तो देख, साथ चलते उसका ये जहान तो देख, साथ चलते उसके ये जहान तो देख, अब वो अबला नहीं न देवी न सिर्फ नारी है, अब वो अबला नहीं न देवी न सिर्फ नारी है, मंजिल पाते हौसलों की तू उड़ान तो देख, मंजिल पाते हौसलों की तू उड़ान तो देख। बहुत बहुत शुक्रिया। मातृशक्ति की बात हुई तो हमारे जो पिता हैं, पितृशक्ति, उनको हम कैसे विस्मृत कर सकती हैं। उनकी वजह से हम हैं, हमारा अस्तित्व है। तो पापा के लिए एक छोटी सी कविता आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि पापा की उंगली की नोक पर थी सारी दुनिया, पापा की उंगली की नोक पर थी सारी दुनिया, वहीं से देखी और सीखी ठीक से देखनी। पापा की उंगली की नोक पर थी सारी दुनिया, वहीं से देखी और सीखी ठीक से देखनी। और फिर एक दिन मेरी दोनों हथेलियों पर लाल रच आई खुशहाल नाम के साथ। फिर मेरी गोद में किलकिलाने लगा चांद, फिर मेरी गोद में किलकिलाने लगा चांद। पर इन सब के बीच भी पापा कभी भूले ही नहीं, पर इन सब के बीच भी पापा कभी भूले ही नहीं। मुझे आज भी अक्सर याद आती हैं पापा की 2 जोड़ी आँखें, मुझे आज भी अक्सर याद आती हैं पापा की 2 जोड़ी आँखें। उनकी उसमें पूरे परिवार के लिए जीते सपने, मेरी टेढ़ी मेढ़ी आधी कच्ची पक्की रोटी पर भी उनकी छाती का चौड़ा होते जाना, मेरा परीक्षा परिणाम आते ही मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बांटना। आज भी उनकी आँखों की चमक, आज भी उनकी आँखों की चमक आशीर्वचन सी फल फूल रही है चारों ओर, जब वो देखते हैं अपने जायों को अपना सजीते। बहुत शुक्रिया। आज भी उनकी आँखों की चमक आशीर्वचन सी फल फूल रही है चारों ओर, जब वो देखते हैं अपने जायों को अपना सजीते। पर माँ तो माँ होती है पापा, माँ तो माँ होती है पापा, पर आज आपका माँ हो जाना माँ के ना होने को भर गया। आपका त्याग और समर्पण आपको माँ कर गया, आपको माँ कर गया, आपको माँ कर गया। एक आज वैसे तो हिंदुस्तान त्योहारों उत्सवों का बस एक मुक्तक दे रही हूँ। त्योहारों और उत्सवों का देश है हमारा देश भारत, और जैसा कि हम पाश्चात्य सभ्यता का भी अनुकूलन कर रहे हैं, तो आज दोस्ती दिवस है, मतलब फ्रेंडशिप डे है, तो उस पर 4 पंक्तियाँ ज़रूर कहना चाहूँगी।
दोस्तों दोस्ती एक एहसास है, दोस्तों दोस्ती एक एहसास है, दिल से आती है जो ये वो आवाज़ है, दिल से आती है जो ये वो आवाज़ है, दोस्ती को हमेशा निभाएंगे हम, दोस्ती को हमेशा निभाएंगे हम, जब तलक सांस में ये मेरी सांस है, जब तलक सांस में ये मेरी सांस है, दोस्तों दोस्ती एक एहसास है। और बस अंतिम दो पंक्तियाँ जिसके लिए एक पहचान मिली। मैं देश प्रेम पे कविताएं लिखती हूँ, सामाजिक सरोकार पे लिखती हूँ, रिश्तों पे लिखती हूँ। तो एक मेरी कविता, एक मेरा गीत है, मैं युवाओं से आह्वान करती हूँ कि देश जिंदा रहे वो जतन कीजिए, देश जिंदा रहे वो जतन कीजिए, हर बुरी बात का अब पतन कीजिए, हर बुरी बात का अब पतन कीजिए, हो भले लाख राहों में कांटे मगर, हो भले लाख राहों में कांटे मगर, जान कुर्बान अपने वतन कीजिए, जान कुर्बान अपने वतन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम के आयोजक, मार्गदर्शक और इससे जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत और धन्यवाद कि साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा योग्य प्रकल्प और योग्य मंच सभी साहित्यकारों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रवीण जी को और उनकी श्रीमती जी, उनके सहयोग से संपन्न हो रहे इस दिव्य भव्य कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में साहित्यकार लिखता क्यों है और हम कवि समाज के लोग लिखते क्यों हैं, यह जब ध्यान में आता है तो फिर क्या लिखना ये भी ध्यान में आता है। बाकी क्या सिर्फ कागज काले करने के लिए हमको लिखना है, ऐसा नहीं है। साहित्यकार का मूल काम है, कई बार मैं कहता हूँ, दिग्भ्रमित और मोहग्रस्त समाज रूपी अर्जुन को जब गीता के उद्घोषक योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा साहित्यकार मिलता है और वह जब साहित्यिक मार्गदर्शन प्रदान करता है मोहग्रस्त दिग्भ्रमित अर्जुन को, तो फिर गीता रूपी सद साहित्य समाज को मिलता है और उससे श्रेष्ठ धर्म राज्य की स्थापना होती है। यह काम कवि समाज का है, यह काम साहित्य समाज का है और इसके अनेकों अवसर ऐसे आए हैं जहां पर ऐसा करके कवियों ने दिखाया है। भक्ति काल के बाद का रीतिकाल है। राजस्थान के और इतिहास में एक प्रसंग आता है जब वहाँ के सम्राट एकदम भोग विलास में डूबे हुए थे, बिहारी नाम के, और एक कवि ने एक छोटा सा दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली सो बधियो आगे कौन हवाल। अब एक बहुत छोटा सा एक ये दोहा है, लेकिन इस दोहे ने सम्राट की चेतना जगा दी और वो सारे भोग विलास को छोड़ करके समाज और राष्ट्र का कार्य करने के लिए सन्नद्ध हो गई। ऐसा अनेकों जगह पर अपने साहित्यकारों ने मार्गदर्शन किया है। बाहर से तन मन धन मुँह से, भीतर से सगरी रस चूसे, जाहर बातन में बड़ो तेज, रे सखी साजन ना अंग्रेज। अब कितनी सामान्य सी बात है, यानी परतंत्रता के काल में कवियों ने ऐसे छोटे छोटे मुकरी के माध्यम से और गांव-गांव में, शहर शहर में एक चेतना जगाई
और वह चेतना जगाने का काम अपने गुरुतर कंधों पर है और वह कर रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है कि 16 वर्ष पूरे हुए हैं अपने इस दिव्य भव्य और एक स्तुत्य कार्यक्रम को। 16 साल बहुत होते हैं और एक अपने कविवर ने कहा भी था 16 साल के कई सारी चीज़ें और भी होती हैं। बहुत सारे अपने साहित्य में 16 वर्ष पर गीत हैं, बहुत सारे अन्य प्रकार के दृष्टांत भी जुड़े हुए हैं। लेकिन 16 साल एक जिम्मेदारी भी है। अब आप परिपक्व हो गए हैं और यौवन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी समाज के प्रति जिम्मेदारी आपकी पहले से अधिक और बढ़ गई। 16 वर्ष से पूर्व की जो किशोर की अल्हड़ता थी वह त्याग करके यौवन के परिपक्व और उमंग के साथ समाज के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी अपनी बढ़ जाती है। यह 16 साल का भी हमको संदेश दे रहा है निश्चित तौर पर। और इसी दिशा में यह हमारी सतमोला कवियों की चौपाल आगे बढ़ेगी और पूरे समाज राष्ट्र में जो एक वैक्यूम आया है, आदमी शिक्षित तो हो रहा है परंतु संस्कारित नहीं हो रहा। सारा जो कबाड़ा हो रहा है, सारा जो विध्वंस हो रहा है वह हो रहा है संस्कारों की कमी के कारण से। क्योंकि जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं, चाहे हत्या होगी, लूट होगी, बलात्कार होगी, व्यभिचार होगा, अनाचार होगा, पापाचार होगा, ये करने वाले लोग कोई पागल मूर्ख दिमागी दिवालियेपन के शिकार लोग नहीं हैं। ये सब के सब बहुत विद्वान पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। यानी शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। साहित्य के साथ भी यही दुर्घटना हो रही है। साहित्य तो है परंतु साहित्य के नाम पर समाज को परोसा जाने वाला जो और साहित्य है वह साहित्य के नाम पर एक वितंडावाद है जो कि समाज का मार्गदर्शन नहीं करके समाज को भ्रम में डाल रहा है। और भ्रमित समाज क्या क्या कर सकता है उसका उदाहरण बहुत जगह पर देखने को मिलता है। अपनी यह कवियों की चौपाल निश्चित तौर पर साहित्य में संस्कार का एक सुंदर एक सुगंध डाल करके और समाज को परोसेगी, जिसमें से और समाज संस्कारित होकर के एक श्रेष्ठ भव्य दिव्य भारत के निर्माण में हम सब सहयोगी बनेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार, मेरा नाम तिलक चांदना है। सतमोला कवियों की चौपाल के इस कार्यक्रम में मैं आज उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। कविता के आयाम को नई ऊंचाइयाँ देगा। धन्यवाद। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवते जीवन को चेतन चाटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, तदा भागवतम लभेत।
जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बने। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं।